क्योंकि मसला ये होता है, अब थोड़ा सा मैं स्टैंडिंग का बता दूं कि ये पेपर स्टैंड कहाँ करता है। जब हम एएफडी की बात करते हैं या जिसको एफआईए भी कहते हैं, तकरीबन सेम ही है दोनों। इनमें पहले तो दो पेपर होते हैं, एक होता है MA1 का और एक होता है MA2 का। और बाकी तो जो दो पेपर होते हैं वो होते हैं FA1 के एंड FA2 के। सारा आपको आवाज़ आ रही है? ओके। अब ये जो MA1 और MA2 के पेपर्स हैं ये होते हैं आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, और FA1 एंड FA2 के जो पेपर हैं ये आपके होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अब जैसे आप F3 भी साथ में पढ़ रहे हो, तो FA1 FA2 जब आप पास कर लेते हो तो नेक्स्ट पेपर आपका आता है F3 का। और जो MA1 और MA2 के बाद जो नेक्स्ट पेपर इन लाइन आता है वो होता है F2, या यही आपका, इसको FMA भी कहते हैं और इसको MA भी कहते हैं। अब ये जो दोनों पेपर्स हैं ये बेसिकली ACCA स्टेज 1 के पेपर्स हैं। स्टेज 1 में 3 पेपर्स हैं, F3, F2 और साथ में फिर F1 भी है, जो कि डिफरेंट ही है, जो कि एक थ्योरेटिकल पेपर है एंड दैट इज़ मोर फॉर लीडरशिप एंड बिजनेस, उसको हम कह सकते हैं उस पेपर को। सो लीडरशिप एंड बिजनेस का पेपर है बेसिकली वो। अब F2 जब आप पास कर लोगे इंशाल्लाह तो नेक्स्ट पेपर आपका इसी के कंटिन्यूएशन में आएगा F5, जो कि स्टेज ACCA स्टेज 2 का पेपर है। और फिर इसके बाद जब आप ACCA स्टेज 3 में जाओगे तो इसके जो कंटिन्यूएशन का पेपर है वो है APM एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और APM जो है वो ऑप्शनल पेपर होता है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ना लेना चाहो तो नहीं ले सकते। जिस दौर में मैं ACCA कर रहा था तो मैंने जो ऑप्शनल में APM नहीं लिया था, मेरे जो ऑप्शंस थे एट दैट टाइम वो AAA थे, ऑडिटिंग का एंड AFM। और आप लोगों की चॉइस होगी, जब आप ACCA स्टेज 3 में पहुंचेंगे तो आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि आप कौन से पेपर्स लेना चाहते हैं। ओके, सो ये तो पेपर की स्टैंडिंग के बारे में पॉइंट आ गया। तो इस वक्त आप लोग F2 स्टार्ट करने लगे हैं और उसके बाद F5 और फिर APM भी आप लोगों ने पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है, और इसका फिर एग्ज़ाम फॉर्मेट भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और अपनी क्लास मेथडोलॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो कोर्स की बात करते हैं। कोर्स आ गया यहाँ पे, काफ़ी लंबा सा कोर्स है, छोटा कोर्स नहीं है ये। सबसे पहला जो इसमें सिलेबस एरिया है वो पार्ट ए है। ओके, सो पार्ट ए जो है उसका नाम है द नेचर, सोर्स एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ये सारा का सारे जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली MA1 और MA2 के टॉपिक्स हैं। इसमें कोई ऐसी ख़ास नई चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे मुबीन जो है वो MA1 MA2 एग्जाम करके आई हैं तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं वो बेसिकली डेटा एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इसके बाद फर्दर कॉस्ट के बारे में कि कॉस्ट क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस वगैरह क्या होती हैं। फिर जो कॉस्ट्स हैं उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस या डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। क्यों, पर्पस क्या है उसका, ताकि बच्चे सीख सकें कि फोरकास्टिंग कैसे करते हैं। फोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे हम सैम्पलिंग भी करते हैं, टाइम सीरीज़ हमने एक पढ़ा था MA2 में, टाइम सीरीज़ भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। सीजनल वेरिएशंस निकालना हमें आना चाहिए किसी भी ट्रेंड वगैरह में, वो हम देखेंगे। तो इस तरह के सारे टॉपिक्स आएंगे फोरकास्टिंग में।
ताकि जब एक अकाउंटेंट ने इंफॉर्मेशन देनी होती है किसी मैनेजर को, तो अक्सर उसको फ्यूचर फोरकास्ट करके देना होता है कि फ्यूचर में हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं। फिर इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स भी सारी वही हैं जो हमने MA1 और MA2 में पढ़ी हैं। जैसे मटेरियल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज़ करते हैं उसकी कॉस्टिंग कैसे करते हैं, लेबर की कॉस्टिंग कैसे करते हैं, ओवरहेड्स की कॉस्टिंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद कुछ कॉस्टिंग सिस्टम्स या कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं। कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जैसे कि आपका होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग। और उसके बाद कुछ कॉस्टिंग सिस्टम्स हो सकते हैं जैसे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब जितना सारा आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था MA2 में, अब यहाँ पर फर्दर एक्सपेंशन होगी। इसमें अब लॉसेस वगैरह भी आएंगे फर्दर, जो पिछली बार इतने ज़्यादा लेवल के नहीं थे। अच्छा, फिर जब हम कॉस्टिंग सिस्टम्स पढ़ लेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बजटिंग होगा। बजटिंग बेसिकली क्या है कि आपने अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होता है कि फ्यूचर में अगर हमने मटेरियल लेना है तो कितना लेना है, लेबर अगर वर्कआउट करेगा तो कितना करेगा, ओवरहेड्स हम कितने स्पेंड करेंगे। तो ये सारे के सारे जो फ्यूचर प्लानिंग होती है वो हम बजटिंग में सीखते हैं। सारा MA2 में बजट्स थे, कैश बजट, लेबर बजट। ओके, तो ठीक है, बजटिंग भी आपके लिए फिर नया टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ हम बजटिंग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग करना हम सीखते हैं कि हम कैसे करेंगे। अब जब हम फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो दो किस्म की प्लानिंग हमने करनी होती है। एक हमने करनी होती है लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जांपल आपने कोई हैवी मशीनरी ख़रीदनी है जो साल में हम 10 साल में एक दफ़ा ख़रीदते हैं। अब वो मशीन हमें लेनी चाहिए या नहीं, जैसे मेक और बाय डिसीजन होता है। या और हमने इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करना होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल अप्रेजल। तो ये कैपिटल अप्रेजल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकंड, हमने अपनी शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ को भी प्लान करना होता है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या डे टू डे रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उनको फिर इवैल्यूएट करने के लिए फिर हम अपने कैश बजट्स बनाते हैं, मास्टर बजट भी जिसको कहा जाता है। फिर कैश बजट में आपका मटेरियल बजट, लेबर, ये सारे उसमें आते हैं। तो कॉस्टिंग सिस्टम के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बजटिंग। इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर मैं कहूँ कि ये इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है तो गलत नहीं होगा। उन बच्चों के लिए भी जो MA1 या MA2 पढ़ के नहीं आए, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, या जो पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। MA2 में थोड़ा सा हमने वेरिएंस एनालिसिस का शायद पढ़ा था बट यहाँ पर उसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, जब आप बजट्स बनाते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बजट्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारी जब लेटर ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी तो उस एक्चुअल परफॉर्मेंस में और हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है। तो जब हमने कंट्रोल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं तो उसके लिए हम बजट्स बनाते हैं। और बजट्स के बाद फिर हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। तो ये वेरिएंस एनालिसिस इसमें आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। जैसे आपने अगर MA1 MA2 में याद हो, लेबर एफिशिएंसी रेशोज पढ़ी थी, सारा याद है जी। तो लेबर एफिशिएंसी रेशोज, हाँ जी। सो ये प्रोडक्टिविटी रेशोज या लेबर एफिशिएंसी रेशोज हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि लेबर जो है उसने सही काम किया है या नहीं, आइडल टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेबर की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी अप टू द मार्क थी या नहीं। तो इसी तरह की और भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस लेबर, मशीनरी या कोई भी रिसोर्स हमारा दे रहा है वो अच्छा है या बुरा, और अगर वो बुरी है तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं,
और किन चीज़ों को या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स फिर हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। तो बेसिकली ये पार्ट ए है जो बहुत बेसिक लेवल है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट 2 है, 3, 4, 5, 6। तो पूरा सिलेबस जो है इन 6 एरियाज में डिवाइडेड है। इसमें 3 एरियाज जो हैं वो ऐसे हैं कि जो MA1 और MA2 के लेवल के हैं, बट उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो 4, 5, 6 हैं ये टोटली न्यू हैं और ये आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी सी हम बात करते हैं एग्जाम की। अच्छा, जब एग्जाम्स की बात आती है तो एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स ही है, लेकिन एग्जाम फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर 2 सेक्शन होंगे आपके एग्जाम में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होगा। सो टोटल आपके मार्क्स होंगे यहाँ पे 70 मार्क्स। और इन क्वेश्चंस को बेसिकली ACCA में कहा जाता है OTs, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फिर सेक्शन बी की जब बात आती है, सेक्शन बी में आपके होंगे बेसिकली जो टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं MTQs, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। कि एक क्वेश्चन या सिनेरियो आपको दिया जाएगा और उसमें 3-4 डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन उसी केस से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे और फिर आपने ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट करने होंगे। उसमें ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैचिंग हो सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा, वो ज़्यादातर कोई ना कोई ऑप्शंस अवेलेबल ही होते हैं, बट मल्टी टास्क क्वेश्चंस होते हैं ये MTQs। और MTQs जो हैं ये 3 MTQs होंगे या 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क का होगा। सो टोटल 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन बी होगा और टोटल 100 मार्क्स का ऑफ कोर्स पेपर है। मुबीन, पासिंग स्कोर क्या होता है ACCA में? जी, जितने भी पेपर्स ACCA में होते हैं थ्रू आउट, सबका पासिंग स्कोर जो है 50% है। तो जब आपकी फाउंडेशन बिल्डअप होगी, अब ACCA अब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, यही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सारा ने MA1 में भी पढ़ा है, MA2 में भी पढ़ा है, अब ये F2 में भी पढ़ेगी, ठीक है, फिर F5 में भी ये रिपीट होगा। तो ये टॉपिक से जान किसी भी टॉपिक से नहीं छूटेगी। इसी तरह एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि जो 3 MTQs है ना, ये जो 3 MTQs हैं ये किस सिलेबस एरिया से आएंगे? या तो ये बजटिंग से आएंगे, या ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आएंगे, या ये आएगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट या PM से। ये 3 एरिया जो सिलेबस का है, इन तीनों में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। तीनों बजटिंग के भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है एक बजटिंग, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इस तरह भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का क्या मूड है पेपर देने का। बट अब इन 3 एरिया से ही क्यों आएंगे? सवाल तो ये है, हमारे जो सिलेबस एरिया है उसमें तो 6 एरियाज हैं, तो इन 3 को एग्जामिनर क्यों टारगेट करता है? इन 3 को इसलिए टारगेट करता है कि आगे जो आपका F5 है उसमें बाकी टॉपिक्स इतने खास रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जो आपका यहाँ पर सिलेबस एरिया 4 है और 5 है और 6, ये तीनों वहाँ पे जाके रिपीट होंगे। बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये तीनों के तीनों एरियाज एज इट इज़ F5 में भी आएंगे। और उसके बाद जब अगर आप ऑप्शनल में APM लोगे तो वहाँ भी ये तीनों एरियाज ही आएंगे। तो इसलिए वो ज़्यादा फोकस करता है सेक्शन बी में कि इन 3 एरियाज से वो क्वेश्चन दे। यहाँ तक क्लियर है एग्जाम वगैरह के बारे में सब?